बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, स्वयं को जिन्होंने पवित्र कर लिया है और परमात्मा की भक्ति का रस चख लिया है, ऐसे लोग जब कभी स्वर्ग के सुखों की कामना करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वहां भी क्या होता है, ते पुण्यम आसाद्य, वो पुण्यों को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, सुरेंद्र लोक मतलब स्वर्ग लोक में दिव्यान दिवी देव भोगान, देवताओं के जो भोग हैं, जो देवताओं को प्राप्त होने वाले सुख हैं, उन सब को भोग कर उस स्वर्ग लोक में रहते हैं। लेकिन अगले श्लोक में फिर बताया कि जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब फिर वो इस दुनिया में आते हैं। अब यहां एक बात समझने वाली है। एक तो ये है कि वो पवित्र भी हो गए थे, यज्ञ कर रहे थे, वैदिक ज्ञान भी उनको था, प्रार्थना करने वाले लोग थे, ऊंचाई पर जा रहे थे। वो स्वर्ग लोक में क्यों पहुंच गए? तो कहा है कि देवता लोग प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे जैसे कोई व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो अपने अपनी तरफ से कुछ न कुछ सिद्धि का फल देने के लिए आ जाते हैं। और जब सिद्धि का फल मिल जाता है, कोई सिद्धि मिल जाए किसी को, आपने योग दर्शन पढ़ा है तो वहां विभूति पाद पढ़ेंगे तो उसमें अनेक तरह के विभूतियों का वर्णन किया गया। तो ये विभूतियां आने लग जाती हैं साधना में चलने वाले व्यक्ति को। जैसे कोई अच्छा कार्य करेगा तो लोग जो है उसकी तारीफ करने लग जाएंगे, गुणगान करेंगे, सम्मान देने के लिए बुलाएंगे, अवार्ड दिए जाएंगे। और अगर उस व्यक्ति के मन में ये आ गया कि मुझे यहां रुकना नहीं और आगे जाना है, इस सम्मान को और निंदा को इसी में रुचि नहीं लेनी, और अवार्ड मिल जाए इस पर ध्यान नहीं मेरा। मेरा ध्यान यह है कि अपने आप को और उत्कृष्ट बनाऊं, तब तो वो आगे जाएगा। और अगर वो उसी मान सम्मान में, ईर्ष्या द्वेष में लग गया तो फिर उसकी प्रगति रुक गई। तो ऐसा ही होता है कि देवता लोग जो है उसको सम्मान देते हैं और उसे कहते हैं बस तुम्हें जहां पहुंचना था पहुंच गए, अब हम तुम्हारे लिए जो है अनेक तरह के भोग देने को तैयार हैं। जो देवताओं के लिए आसान है वही सब तुम्हारे लिए आसान है। तो देखो अब स्वर्ग है तुम्हारे सामने। अब स्वर्ग क्या है उसके वर्णन आप लोगों ने पुराणों में पढ़े हैं, जहां पर कहा है कल्प वृक्ष है, कल्पना कीजिए, और कल्पना करोगे तो आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी। जिस भी चीज की कल्पना करोगे वो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। आपके सामने ऐसा सरोवर है जिसमें आप स्नान करें और आपके जितने भी ताप हैं उनकी शांति हो जाएगी। आपको नंदनवन मिलेगा, जितनी तरह की सुगंध और जितनी तरह का सौंदर्य है वो सारा वहां पर है। वहां पर शहद से लेकर के अन्य खाद्य पदार्थ, वे, क्योंकि शरीर तो नहीं होता उस समय, आत्मा के साथ में, जीवात्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो इंद्रिय सुख वो संसार में ले रहा था, उसी तरह का सुख लेने का अवसर उसे वहां मिलता है, जितने भी तरह के भोग पदार्थ होते हैं। इसलिए एक वैदिक मंत्र है, शायद अथर्ववेद का मंत्र है, एषे यज्ञानाम वित्तो बहिष्ठ। तो वहां बहिष्ठ शब्द का प्रयोग किया, जिसका एक अपभ्रंश शब्द बहिष्ठ है, स्वर्ग, हेवन। अब उसके विषय में कहा गया है घृत हृदय मधुकूला क्षीरेण दधना, यह भी वैदिक मंत्र है। घी की घृत कोला, वहां घी की नदियां, शहद की नदियां, क्षीरेण दधना, दूध से भरी हुई नदियां।
अब बच्चों से किसी से पूछा जाए कि स्वर्ग क्या होगा, तो पहले तो वो ये पूछेगा, पहले ये डेफिनेशन बताइए कि आप स्वर्ग क्या चीज होती है। तो बच्चे से कहा जाएगा ऐसी कोई चीज होती है जहां तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अच्छा, वहां पेड़ पौधे भी होते हैं? बोले होते हैं। जंगल होता है। नदियां होती हैं? बोले बिल्कुल होते हैं। पहाड़ भी होते हैं? बोले होते हैं। उन पर पेड़ों पर लगता क्या है? बोले तुम्हारी मनचाही चीजें लगी होती हैं वहां पर। अब बच्चे से पूछा जाए अब तुम बताओ तुम्हारा स्वर्ग कैसा होगा, अब वो क्या कहेगा? आइसक्रीम के पहाड़ होंगे वहां पर, और जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसको लोग पसंद करते हैं उसकी नदियां बह रही होंगी। बस हम अपना कप लेके जाएंगे, भर लिया, पी लिया, आइसक्रीम खा ली। अब पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिन पे चॉकलेट लटक रही होगी। अब कौन सी कंपनी की है वो ये नहीं है, जितनी भी तरह की कंपनियां हो सकती हैं सबके। अब बच्चा यही कहेगा हमें तो कुछ नहीं करना, जाना है, और शायद वहद जो है ना वहां नदी में बह रहा है तो थोड़ा सा जाएंगे, उसमें से निकालेंगे, चखेंगे। जितने भी तरह के स्वाद और सुख हो सकते हैं, बच्चों का अपना स्वर्ग है। अब मजे की बात यह है, बड़े अपने ढंग से, बूढ़े अपने ढंग का स्वर्ग खोजेंगे। और अगर पशुओं की तरफ चले जाएं आप, तो पशु अपनी तरह का ढूंढेंगे। और उन पशुओं में भी अगर आप थोड़ा निकृष्ट पशु की तरफ चले जाएं, तब सूअर से जाके पूछना स्वर्ग क्या होता है। बोले कहीं कूड़े के ढेर हो, गंदा सा तालाब हो, कीचड़ भरा हुआ हो, और अपनी बिरादरी वहां पर हो, सारे सूअर वहीं पर होने चाहिए। बस वो है स्वर्ग। दुर्गंध आ रही हो और हम वहां बैठे हो, कीचड़ में लेट रहे हो, तो शूकर का स्वर्ग वो है। कृष्ण भगवान ने बड़े अद्भुत ढंग से कह दिया कि आ जाएगा लालच में कोई भी जीवात्मा, चला था ईश्वर की तरफ परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अपनी तरह का, अपनी वासनाओं का स्वर्ग ढूंढेगा, और उसका आनंद लेने के बाद, मतलब उसमें थोड़े समय तक वो मौज मजा करने के बाद देखेगा पुण्य खत्म हो गए, घंटी बजेगी और कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। जाओ दुनिया में। कहाँ जाना? बोले वहीं जहाँ रोज रोना हंसना पड़ता है, रोज धक्के खाने पड़ते हैं, रोज जहाँ पीड़ा दी जाती है, उस दुनिया में तुम्हें भेजा जा रहा है। महाराज थोड़े दिन और रहने दो। बोले और कमाई करके आओ, फिर रह लेना। यहाँ तो जितना पैसा होगा उतना ही चलेगा। यहाँ का पैसा कौन सा होता? बोले यहाँ का पुण्य ही पैसा होता है। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से स्वयं को पवित्र किया था, वैदिक ज्ञान भी आया था, यज्ञ किए थे, अनेक तरह से अपने आप को पवित्र किया था, ऊंचे उठे थे। अब वो लालच में ना आते तो पहुंच जाते हो, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये आकर्षण खींच ले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान योग की जब उच्च अवस्था आती है, तो उच्च अवस्था में पहुंचने वाले जो योगी हैं वो नीचे के भोगों के आकर्षण में मोहित होकर अपनी विवेक शक्ति को खो बैठते हैं, सम्यक बोध को खो बैठते हैं, और स्वर्गिक भोगों को, स्वयं को भूल करके दिव्य भोगों की ओर खींचे चले आते हैं। जो भोग हमने दुनिया में नहीं भोगे, अब उनको पाने का मौका मिल रहा है, ऐसा मान करके वे और उन्हीं विभूतियों में, उन्हीं आकर्षणों में रम जाते हैं। और इसमें जो दिव्य देव हैं वही निमंत्रण देते हैं, हे योगी, तुम्हारी साधना, तुम्हारे विरक्त भाव के कारण, तुम्हारे आध्यात्मिक अभ्यास के कारण, तुम्हारे दिव्य गुणों के कारण अब हम प्रसन्न हो गए हैं। आ जाओ इस लोक में, तुम्हारे लिए जो है इतना इतना सुख आनंद है। पुराणों ने इसको एक अलग अंदाज में कहानियां बना के सिखाया और समझाया। किसी का भी वर्णन, वो विश्वामित्र हो, दुर्वासा ऋषि हो, वो चाहे अर्जुन हो, सबके साथ परीक्षा चल रही है। अब उसमें जो है कितनी तरह के आकर्षण, किसी और में न कोई बंध सके, तो फिर आगे वर्णन करा गया है कि अप्सराओं को भेजा जाता है। अप्सराओं को भेजा गया तो जैसे अर्जुन हिमालय में साधना करने के लिए गए, कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़े ऊंचे
और बहुत देर तक चलने वाले संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना। शिव आराधना करना, और शिव आराधना करने के साथ ही तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा कार्य है, मैं भी इस धरती पर हूं तो धर्म की स्थापना के लिए हूं, और तुम जो मुझे मिले हो तो धर्म की स्थापना के लिए ही मिले हो, तो तुम्हें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो अर्जुन को भेजा गया। अब हिमालय में जाकर के अब वो शिव की आराधना करते हैं। शिव आराधना करते हैं तो लगा कि अब ये ऊंचाई पर देवलोक तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा को अपनी साधना के द्वारा सबसे पहले तो स्वयं को जीतना होता है, उसके बाद अपने आत्म स्वरूप को खोजना होता है। जब अपने अंदर अपने आत्म स्वरूप को व्यक्ति खोजता है कि ये मैं हूं, उपनिषदों में कहा है कि जब अपने आत्म स्वरूप का आत्म साक्षात्कार होता है तो फिर ऐसा महसूस होता है जैसे धूप और छाया। आप जो खड़े हैं धूप में, तो एक तरफ धूप, एक तरफ आपकी छाया, दोनों दिखाई दे रही है। आपका आत्म स्वरूप भी दिखाई दे रहा है, और शरीर जो आपने धारण कर रखा है वो भी दिखाई दे रहा है कि ये मेरी छाया है, ये मैं हूं। ऐसे व्यक्ति को अपना स्वयं का स्वरूप दिखाई देता है, महसूस होता है। तो साधना में चलते चलते जब गुरु लोग यही समझाते हैं कि तुम अपने आत्म स्वरूप को समझो, एक छोटा सा, इतना छोटा कण कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, ऐसा एक ज्योति बिंदु रूप में तुम्हारी आत्मा है। उसका प्रकाश तुम्हारे पूरे शरीर में फैलता है और पूरे शरीर को संचालित करता है। उस ज्योति बिंदु को तुम अपने आज्ञा चक्र में अनुभव करते हुए अब उसे शरीर में प्रकाश फैलाते हुए, इसका शासन करते हुए अनुभव करो, और अब उस परम ज्योति को अनुभव करो जो सारे विश्व में अपना प्रकाश फैलाकर संसार को चला रही है। दोनों का अनुभव कराने के बाद फिर कहते हैं कि अब अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, उस दिव्य स्वरूप के साथ में जोड़ो, और उसमें विधि दी जाती है। अब ये जब विधि आती है तो उसके बाद उत्तरोत्तर व्यक्ति जो है 3 लोकों को पार करता। 3 मेखलाएं होती हैं यज्ञ की, उन 3 मेखलाओं से ऊपर कहा जाता है ये स्वर्ग लोक आता है। इसके बाद जहां परमात्मा की अग्नि जल रही है, जहां उसका प्रकाश जल रहा है, जब वहां पहुंच जाते हैं तो उसी के साथ में जो ये नीचे का देवलोक है, देवता लोग जो है तरह तरह की विभूतियां, आकर्षण सब लेकर पहुंच जाएंगे। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अर्जुन के सामने भी यही हुआ कि उनको एक अप्सरा आ गई सामने सज धज करके, और उन्होंने जो है उसको आकर्षित करने की कोशिश की। और जैसे ही अर्जुन ने उसके सामने अपने आप को दर्शा दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं और इस समय साधना करने के लिए आया हूं, और अप्सरा जो है श्राप दे के चली गई, नपुंसक की तरह बैठे हो और नपुंसक हो जाओ। इन्होंने फिर अपनी साधना के बल पर उनको धन्यवाद देते हुए कहा कि माता जो तुमने मुझे प्रसाद दिया उसमें भी मेरा कल्याण होगा। जाते जाते उसने कह दिया 1 वर्ष के लिए नपुंसक बन जाओगे। दुखी नहीं हुआ ये कि मैं तो अपने मार्ग पर बिल्कुल ठीक था, विचलित भी नहीं हुआ, श्राप और मिल गया, दुखी नहीं हुआ। उसने कहा इसमें मेरा कोई कल्याण छिपा है। और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में, जैसे एक मिलिट्री का आप समझ लीजिए कि जो मेजर जनरल हो, बड़े बड़े युद्ध जीते हो, और उसे कोई कहे कि तुमने किन्नर बनकर डांस करना और सिखाना भी, उसमें मास्टरी हासिल करनी है, और ऐसा नाचना और ऐसे हाथ पांव चलाने हैं, एक स्त्रैण पुरुष हो जाते हैं। अब ऐसा स्त्रैण पुरुष बन करके अर्जुन 1 वर्ष बिता रहा है, और वो 1 वर्ष का समय जो श्राप दिया गया था जिताने के लिए वही काम आ गया। अपने पथ से विचलित नहीं हुए। श्राप भी उसके जीवन में इतना बड़ा शाप मिला, श्राप कह लीजिए, शाप कह लीजिए, इतना बड़ा श्राप मिला, वो उसको जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभा गया।
और शिव भी जब मिले तो शिव जी भी वेश बदल कर आए और लड़े उसके साथ में। हाथापाई हुई, मारपीट हुई, उठापटक हुई, द्वंद्व युद्ध हुआ। शिव जी चेक कर रहे थे, देखें दम भी है या नहीं, ऐसे बैठा हुआ और इसको हमने कुछ देना है। और फिर पाशुपत नाम का अस्त्र भगवान शिव ने अर्जुन को दिया, और वो साधना के द्वारा मिलने वाला अस्त्र कितना अद्भुत रहा। महाभारत के आगे के युद्ध की कहानी को जब आप सुने पढ़ें, आश्चर्य लगेगा कि वही अस्त्र शस्त्र तो थे जो इतने पूरे विश्व भर की सेना इकट्ठी करके दुर्योधन खड़ा हुआ था, और उसके पास इतने तरह के षड्यंत्र रचने वाले लोग थे। उनके बीच में धर्म को स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी सर्जरी करने का मौका कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया कि बिना सर्जरी किए, और ये जो समाज के शरीर के अंग सड़ गए हैं, इन्हें काटना पड़ेगा, तब जाके धर्म की स्थापना हुई। 1000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान के आगमन से 1000 साल पहले भारत का नैतिक पतन होना शुरू हुआ था। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये युद्ध भी जो हुआ है, इस युद्ध के बाद एक दुखद बात ये रही कि भारत के बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े टेक्नीशियन और बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े महान ऋषियों का और आविष्कारक लोगों का अंत हो गया। कितनी सारी विद्याएं लुप्त हुई, क्या कुछ नष्ट हो गया। एक तरह से नए ढंग से भारत को खड़ा होने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद हजारों सालों के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि युद्ध के बाद में एक तेज लहर आने के बाद फिर लोग जो है वो इतने ज्यादा शांति की तरफ चले गए, अहिंसावादी हो गए, और फिर हम इतने ज्यादा शांत होते चले गए। हजारों सालों का प्रभाव आते आते हम लोगों ने समृद्धि भी प्राप्त कर ली, शांति भी प्राप्त कर ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो जूझना लड़ना भूल गए। और विदेशी लोग आते रहे और उन्होंने हमले किए। हम लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें कि प्रत्येक व्यक्ति को सबल रहने के लिए अपनी शक्तियों को जागृत करते रहना चाहिए। अगर अपने को जागृत नहीं करोगे और आप जो है वही शांति के गीत गाते गाते उसमें खो गए, तो आपकी शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। आप कितनी भी समृद्धि में पहुंच गए, अगर आपको जो है संघर्ष करना नहीं आता, रोज रोज आप जो है गलत लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर ये ध्यान रखिए कि आपके स्वर्ग को लूटने वाले लोग आएंगे और आपको ऐसे लोगों का गुलाम होकर बैठना पड़ेगा। बड़ी विचित्र बात है, हमारे देश में अभी पीछे कुछ समय पहले एक कानून बन गया, ये सर्कस वगैरह नहीं होंगे और इन सभी जितने भी सर्कस में जीव जंतुओं के द्वारा जो लोगों का मनोरंजन कराया जाता है, इसको बंद किया जाता है। कानून बन गया। अब कानून बन गया तो जो वहां शेर वगैरह थे सर्कस में, तो कुछ शेरों को जाकर के बंगाल में जो सुंदरवन है वहां पर छोड़ा गया। अब वो शेर जो सर्कस में रहते थे, उनको कोई संघर्ष करने का तो अभ्यास था नहीं, रोज टाइम पर भोजन मिल जाता था। हंटर दिखा के उनको थोड़ी देर मुंह खोल करके अपनी जो दाढ़ मारनी है, और उनके मुंह में आकर के किसी ने जो सिर अपना डाल के थोड़ी देर का करतब दिखाना, उसके बाद उसको ले जाके बांध देना और उसके आगे जो है उसका थोड़ा सा भोजन, जितने से वो जिंदा रह सके, ये सब मिल रहा था। तो शेर अपने शेरत्व को जो है, सिंहत्व को भूल गया, उसका शेरपना चल जाता रहा। अब वही शेर जैसे ही वहां सुंदरवन में जाकर के छोड़े गए, कुत्तों ने मार दिया उनको। जंगली कुत्ते, जंगल में रहने वाले कुत्ते इकट्ठे होकर आए
शेर का शिकार कर गए, कई सारे शेर मारे गए। भूल गए थे संघर्ष करना। कितनी विचित्र बात है। अगर आप अपनी जिंदगी में संघर्ष करना भूल जाओगे, मेहनत करना भूल जाओगे, होते रहो आप शेर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वही आपको हरा देंगे। इसलिए हर पल व्यक्ति को स्वयं को सशक्त बनाए रखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज को बनाए रखने के लिए आपको अभ्यास करना होता है। उसी के कारण आप जो है सुरक्षित रहते हैं। तो उस आकर्षण में फंसने के बाद वे सब लोग जो भी उस ऊंचाई तक जा सकते थे, ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे, वहां न पहुंच करके माया के आकर्षण की शक्ति से प्रभावित होकर उस स्वर्ग भोग को भोगने में लग गए। और फिर उन्हें जैसे उनका पुण्य नष्ट हुआ, उन्हें मृत्यु लोक में भेज दिया गया। तो इसलिए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि पहले त्रय विद्या का ज्ञान होना चाहिए। वो त्रय विद्या मतलब है जो 3 प्रकार के वर्गीकरण करके वेदों के उनके ज्ञान को बताया। 3 वेद न होकर के वेद 4 ही हैं, लेकिन उनके द्वारा दी जा रही ज्ञान की शिक्षाएं वो 3 भागों में बटी हुई हैं। जहाँ पहले थ्योरी है उसको आप ज्ञान कहेंगे, जहाँ प्रैक्टिकल है उसे आप कर्म कहेंगे, और जहाँ उसका फल और प्रार्थना साथ में प्राप्त की जा सकती है उसे उपासना कहेंगे। ज्ञान, कर्म, उपासना 3 तरह की विद्याओं को देने वाले ये 4 वेद। और फिर आगे कहा है कि इस प्रकार से जो लोग अपने आप को पवित्र करने के साथ साथ बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग की कामना करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते रहे, ऐसे लोग स्वर्ग में पहुंच गए। जो देवताओं को प्राप्त होने वाला दिव्य भोग है उसको भोगा। जैसे उनके पुण्य समाप्त हुए तो फिर उनका स्वर्ग उनसे छीन लिया गया, वहां से उनको बाहर कर दिया गया। तो हम सब लोग जब बहुत ज्यादा सुखी होते हैं तो कहते हैं कि बड़ा स्वर्गिक सुख व्यक्ति भोग रहा है, और कोई मर भी जाता है तो लोग यही कहते हैं कि बस वो स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गीय सबके नाम के आगे लिखा जाता है, जबकि स्वर्ग में जाने वाले तो 5% भी नहीं होंगे। 95% तो सब नरकवासी हैं। गोलोकवासी कह लीजिए किसी को आप, तो गोलोकवासी कहने के बाद भी स्वर्गवासी कह करके बैकुंठ में वास कर लिया उन्होंने, कितना भी कह लीजिए, लेकिन वही बात है। वो जो कहते हैं ना कि किसी ने पूछा कि भाई वो तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग जो मरे हैं तो वो तो स्वर्ग गए होंगे, कुछ पता लगा उनका? बोले हाँ, हमने जो है यहाँ किसी के द्वारा जो है वो एक प्लेट चलाते हैं लोग, जो है उससे देखते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति कहाँ गया है। बड़े अजीब अजीब तरह के प्रयोग होते हैं संसार में। एक प्रयोग होता है कुछ लोगों में, कोई मर जाए तो उसके बाद में राख जो है लेकर आते हैं, और जो उसकी खाट होती है जिस पर वो सोता था उसके नीचे गांव में वो राख बिछा देते हैं, और सवेरे आकर के देखते हैं तो उस राख पे अगर कोई पंजों के निशान है, पक्षी के हैं, चिड़िया के हैं, चींटी के हैं, वो कहते हैं चला तो गया लेकिन चिड़िया बन गया, चींटी बन गया, कबूतर बन गया। इस तरह के कोई निशान बनाने की कोशिश करते हैं जिससे ये पहचानने की चेष्टा की जाती है किस योनि में गया है। तो ऐसी जो लोगों की कोशिश होती है, कुछ लोग जो है वो अलग तरह के प्रयोग करते हैं कि आत्मा आए और वो बताए कि मैं कहाँ हूँ। तो एक ने बताया कि हमने पूछा कि भाई कहाँ हो? स्वर्ग में थे। बोले बस स्वर्ग में तो जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो इतने भरे हुए थे सब लोग, हम ही जाके वहाँ दीवार पे बैठे हुए थे ऊपर, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, बाहर की बाउंड्री पे लटके हुए थे।
हालांकि देखा जाए अगर सारे स्वर्ग में पहुंच जाएं तो वहां कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। स्वर्ग में कुल मिला के देखा जाए तो 5% लोग भी इस धरती के जाते होंगे, इसकी भी संभावना कम है। अधिकांश कर्म का परिणाम यही है कि व्यक्ति जो है नरक को ही भोगता, दुख को ही भोगता है। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग जो है वो कोई भौगोलिक स्थिति है, कहीं किसी जगह पर कोई स्थान बना हुआ है जहाँ पर ये आत्माएं रहती होंगी, जाती होंगी, वहीं पर जो है कोई विश्राम गृह होता होगा, वहाँ बैठी होंगी, वेट कर रही हैं कहाँ नंबर आने वाला है। और किसी को जो नरक भेजा जा रहा है तो उसको जो है जिस जगह पर नरक में भेजा जाता है तो वहाँ ले जा करके उसको, जैसे कहते हैं ना कि किसी को जब नरक में भेजते हैं तो उसका स्वागत जो है जाते ही सबसे पहले लात घूसों से ही होता है, और उसके बाद में स्वागत करने के बाद कोई कढ़ाई में पकाता है उसको, जैसे कोई पकौड़े तल रहा हो, कोई ले जाके उसको आरे से काटता है। करनी भरने का एक चक्र दिखाते हैं। पहले एक समय में लोग जो है मेले ठेले में जाते थे तो वहां से कैलेंडर लेकर आते थे, उसमें जो है एक करनी भरने का भी कैलेंडर होता था। किसी को जो है आरे से काटा जा रहा है, किसी के शरीर में जो है वो तवे पर बैठाया जा रहा है, किसी के शरीर में कुछ भाले जैसी चीज को आर पार किया जा रहा है, किसी की जीभ काटी जा रही है। साथ में लिखा है कि बहुत झूठा आदमी था, इतना झूठा, ऐसा झूठा कोई था ही नहीं। तो सबसे पहले इसका स्वागत नरक में किया गया, जीभ काट के किया गया। और जिसने दूसरों को सताया, जिसने व्यंग बाण चलाए, लोग उसके व्यंग बाण जो है व्यक्ति को बींद देते थे, उसके शरीर में कीलें ठोकी जा रही हैं कि अब यहाँ मजा ले, तूने सारी जिंदगी दूसरों को बहुत ज्यादा दुख दिया है। और जो अपनी जबान से हमेशा गंदा रूप फेंकता जाता था, उनको जाकर के बैठा दिया गया और कह दिया गया कि तुम बन जाओ, अब गिद्ध बनकर बैठो, चील कव्वे बनकर बैठो, और बस मुख में वही गलत चीजें ही तुम्हारी पड़ेंगी। अलग अलग तरह के बड़े बड़े करनी भरनी के चक्र बता करके समझाया जाता था कि व्यक्ति जो है वो दुष्कर्मों से बचे। और फिर जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ तो बहुत तरह के जो दुखदायी चीजें व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं, ऐसी कल्पना दुख के लिए कैसे कैसे सताया जा सकता है किसी को, वो सारे रूप वहाँ दर्शाए गए हैं। जिन्होंने लिखा बैठकर उन्होंने भी कितनी कल्पना की होगी कि आदमी को सताने के कितने तरीके हो सकते हैं। खाल उतारी जा रही है, भूसा भरा जा रहा है, जैसे तो कहते हैं ना इसकी खाल उतार के भूसा भर देंगे। बहुत तरह की चीजें आदमी को दुख देने के लिए। लेकिन ये कहा जाता है कि दुख भोगते भोगते भी कोई व्यक्ति मरने जैसी स्थिति में आ जाए या मर भी जाए तो कहते हैं दोबारा फिर जिंदा करते हैं इसको, फिर दुख भोग, एक बार नहीं 1000 बार दुख भोग। तो ऐसा दुख दर्शाया जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या कोई भौगोलिक स्थिति है? जब इस बात को आप लेकर चलेंगे तो यह ध्यान रख लीजिए कि कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। इसी धरती पर आकर के व्यक्ति जो है अपने सुख दुख भोगता है, यहीं उसे तरह तरह के नरक को भोगना पड़ता है और इतने बुरी तरह से अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर होने के बाद भी उसके सामने भयंकर दुख होते हैं, अनेक तरह के दुख होते हैं। और किसी किसी व्यक्ति की जिंदगी की स्थिति तो ये होती है कि उसके साथ में उसके पुण्यों के प्रभाव के कारण एक समय तक सुख भोग चलते रहे, उसके बाद में समय आ गया कि अब तुम्हारी जिंदगी का नरक शुरू होता है। और जब नरक शुरू हुआ तो ऐसी बीमारी लग गई, पड़ा हुआ बिस्तर पर बेड सॉल हो गए, कमर में पीछे एक पूरा हाथ चला जाए अंदर, ऐसे घाव, दुर्गंध आ रही है, घर के लोग साथ में खड़े नहीं हो सकते। कितनी तरह की बीमारियां, तड़प रहा व्यक्ति। ये सब वही सब चीजें हैं। दुख भी ऐसे होता है जैसे कोई आरे से काट रहा हो,
कितने तरह की बीमारियां ऐसी जिसमें वही सब, जैसे अनेक बिच्छू डंक मार रहे हो, काट रहे हो, ये सारी पीड़ाएं। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। व्यक्ति कितनी कोशिश कर ले, दुनिया के किसी भी देश में आप समझे वहां सब तरह के सुख साधन हैं, फिर भी बीमारी एक नया रूप लेकर आती है, व्यक्ति को दुखी करती है। इसलिए किसी भी चीज को यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य के करने से वो अपने इस संसार में पूर्व जन्म के आधार पर दिए गए कर्म के फल से बच सके, ऐसा संभव नहीं है। ये व्यक्ति के लिए सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। हाँ, जब ये चर्चा चली रही है तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। कहा यह जाता है कि भारत के स्वर्ग को और दुनिया के अलग अलग स्वर्ग की लोग बातें करते हैं। तो किसी ने कहा कि भारत का स्वर्ग, अमेरिका का स्वर्ग, जापान का स्वर्ग और दूसरों का स्वर्ग, बोले सब अलग अलग हैं। ऐसे नरक भी जो है सबके अलग अलग हैं। तो एक आदमी जो है वो भारतीय आदमी था, मर के गया, उसने देखा कि नरक में भेज दिया गया है और चॉइस दी गई है, अमेरिका का स्वर्ग है, इधर जर्मन स्वर्ग है सामने, और जापान वाला भी है, भारतीय स्वर्ग भी साथ में है। तो उसने झांक झांक के देखा पहले जाना किस में ठीक रहेगा, स्वर्ग वाले में जाना ठीक रहेगा, मतलब अमेरिका वाले नरक में जाना ठीक रहेगा, या जापान वाले में, या इंडिया वाले में। उसने देखा इंडिया वाले में बहुत लंबी लाइन लगी हुई बाहर की तरफ, अमेरिकन लोग भी वहीं खड़े हुए हैं उधर जाने के लिए, जापानी भी वहीं खड़े हुए हैं। तो इसने सोचा कि भारतीय नरक इतना अच्छा कैसे हो सकता है। झांक झांक के उसने देखा सब में उसी तरह से सारी चीजें हैं। अमेरिका वाले स्वर्ग में गया, नरक में गया, बाहर खड़ा होकर उसने खिड़की से देखा कि ये अमेरिका वाला नरक कैसा है, खिड़की से झांक लेते हैं। तो देखा वहां पर एक कुर्सी ऐसी है जिसमें जो है कीलें लगी हुई हैं, और आगे एक बड़ा सा बिस्तर है, उसमें भाले जैसी चीज है, और कुर्सी पर जहां कीलें निकली हुई है वहां आदमी को ले जाते हैं, उस पे बैठाते हैं, और फिर एक आदमी आता है, वो 50 हंटर मारता है और उसके बाद में उससे कहता है कि थोड़ी देर अब आराम कर लो तुम। वो बिस्तर पर जाके जैसे लेटता है तो भाले वाले बिस्तर पर उसको लिटा देते हैं, और वहाँ वो चिल्लाता है। उसके बाद में कहते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद आगे कढ़ाया है, वहाँ तुम्हारे जो है पकौड़े तले जाएंगे। अब इस बेचारे ने खड़े होके वहाँ से देखा, देखने के बाद बोले तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। जर्मनी वाले में गया तो देखा वहाँ जर्मन नरक जो है उसमें भी वही प्रबंध है। जापान वाले में गया तो वहां भी वैसा ही नरक। सोचा फिर भारत वाले में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, खिड़की से झांक के देखा वहां भी वही सारी चीजें हैं। लोगों से पूछा भाई साहब आप यहाँ लाइन में क्यों लगे हुए हैं? बोले यहाँ एक मजा है, यहाँ जो है ना वो कोई भी आदमी अंदर आता है ना तो कुर्सी तो वही है, भाले भी वही है, आदमी भी वही है। बोले पहले तो ये हुआ कि जो ये कुर्सी है ना उसकी कोई कील निकाल के भाग गया है, और वो जो हंटर मारने वाला है वो ड्यूटी पे कम ही आता है तो 2-4 हंटर मारता है, उसके बाद चाय पकौड़े खाता है। और ये जो आगे बड़ा सा बिस्तर है इसके जो है ये नरक वाले जो है भाले वाले लेके चले गए, बोले अपने घर के आगे लगाएंगे ले जाके, बिस्तर भी ठीक है। इसलिए यहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है कि यहाँ पर नरक भी नरक जैसा नहीं है, यहाँ जो है काफी आनंद है देखने में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि कहीं भी रिश्वत चल सकती है, कहीं भी चालाकी चल सकती है। परमात्मा ने हर एक के साथ ऐसी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर ही स्वर्ग नरक दे रखा है। मरते समय व्यक्ति के सामने उसके कर्मों की सारी रूपरेखा
इस तरह से आती है कि आधा भाग काला और आधा भाग सफेद हो जाता है। स्वयं को स्वयं दिखाई देने लग जाता है कि ये मेरे जीवन का काला भाग है, कृष्ण पक्ष है, और सफेद भाग बहुत थोड़ा सा होता है। उसी समझ में आता है कि मेरी ये गति होने वाली है, और उसी तरह की योनियों में उसको भेज दिया जाता है। इसलिए उन योनियों में आकर के, यहीं आकर के व्यक्ति जो है, चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़ों का जीवन जिए, वही सब स्वर्ग नरक है। वहीं से भोगते भोगते फिर मनुष्य के देह में आता है। मनुष्य के देह में भी कितने उसके जो है पुण्य रह गए हैं और कितने उसके पाप रह गए हैं, इस देह में आके भी स्वर्ग नरक भोगता है। तो ये बड़ी विचित्र कहानी है। लेकिन स्वर्ग जो मिलता है व्यक्ति को, स्वर्ग व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत तरह के सुख हो सकते हैं, तरह तरह की व्यक्ति के लिए सुख संपदाएं हो सकती हैं, लेकिन वो भी हमारे पुण्यों के आधार पर चलती हैं। आगे चल करके हमें उससे फिर बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए जो लोग परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, उन्हें यहीं से इस बात की कोशिश करनी है कि अपने आकर्षणों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। यहीं से कोशिश करनी चाहिए कि अपने उन सब चीजों से भी बचाव करके चला जाए जो गलतियां हम बार बार करके अपने जीवन में दुख भोगते हैं। इसलिए विवेक युक्त हो, संयत हो, अनासक्त होकर के चलें और मोक्ष की ज्वलंत इच्छा लेकर के चलें, तभी इससे पार हो सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति ऊंचाई पर चलते चलते भी थोड़े सुख भोग करके फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूजा पाठ और कर्म के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य ढूंढना चाहिए। तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, और उसके बाद में 21वां श्लोक हमारे सामने है। उसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे, मतलब कल करेंगे। ओम शांति 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 ओम।